अभी चुप बैठे आप चुप बैठिए। ठीक है, आराम से। When I am talking, you don't talk. Keep quiet. आराम से पहले बात पूरी कर लेंगे, फिर जवाब देंगे। आप दोनों पैराग्राफ शांति से पढ़िए। नंबर 1, जब भी हमारा नोटिस पहुंचा और जगह जगह पे आज उनके ऊपर FIR लॉन्च हो गया है, अभी देखना क्या होता है। और जब भी इन्होंने पहला बयान और दूसरा बयान में फर्क क्यों किया? पहला बयान देखो इनका क्या है, ये हम लोग को क्या शेंडी लगाने के लिए बात कर रहे हैं? मैं शर्मा जी आपको पूरे स्टैम्प पेपर पर लिख करके देने के लिए तैयार हूं कि माइल्ड और पेशेंट्स को आप एक भी पेशेंट, सिंगल पेशेंट यदि मॉडरेट हो जाए प्राणायाम करके और ये स्वासारी कोरोनिल खा करके या अणुतेल नाक में डाल करके, तो गिलोय या तुलसी का काढ़ा पी करके, तो मैं आप जो कहो वो 100 दंड लेने के लिए तैयार हूं। आप यमुनानगर से योग सीख के गए हैं, मैं भी वहीं से हूं। मैं आपके योग शिविर को फॉलो करता रहा हूं। जो बीपी की दवाई और जो डायबिटीज की दवाई है वो बाहर काउंटर पे बी लिखा जाता था और डी लिखा जाता था। आपने किया, आपका जो योगनीय कदम है वो आपने योग के लिए प्रति हमारे को जागरूक किया, उसके लिए हम कतई बहुत धन्यवाद दें। और जब भी कोरोना का बात चल रहा है, कोरोना के ऊपर आप जो बात कर रहे हैं, जिस तरीके से बात किया कि बाहर ऑक्सीजन से जितने मरे नहीं उतने आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई खा के मर गए। अरे व्हाट नॉनसेंस! आपका ये स्टेटमेंट पूरा वर्ल्ड में हंस रहे लोग, पूरे वर्ल्ड से कंप्लेंट आ रही है। क्या बात कर रहा है आदमी? आपने एलोपैथिक का क्या पढ़ाई किया? आप बात मत करना, कीप क्वाइट। आराम से बराबर है, क्यों नहीं? मेरे ऊपर ऑफिसर लगे हैं, आप धमकाने वाले कौन होते हैं मुझे? IMA का कोई अधिकारी होने से आप मेरे ऊपर कोई मैं कोई अधिकारी नहीं कर सकते। मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन ये आपका जो बयान है और जिस तरह से आपने एलोपैथी के पर, अरे हमने जो पढ़ा और वीडियो सर्कुलेट किया, हम थोड़े ही आपके पास आए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DN इंडिया, मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। बाबा रामदेव के एक बयान ने कोहराम मचा दी है, पूरे देश ही नहीं दुनिया में कह सकते हैं। बाबा रामदेव ने कुछ दिन पहले एलोपैथी को लेकर और डॉक्टरों को लेकर एक बयान दिया था, जिसकी DNP इंडिया ने भी कड़ी निंदा की थी। उसके बाद से हमने बाबा रामदेव से कई सवाल पूछे थे, जो सवाल आज तक ने भी अपने डिबेट में पूछा। जी हां, DNP इंडिया ने जो सवाल बाबा रामदेव से पूछा था, आज तक ने भी वही सवाल पूछा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बाबा रामदेव ने आज तक पर भी इन सवालों का जवाब नहीं दिया। जी हां, आपको बता दें कि आज तक चैनल पर एक डिबेट था, जिस डिबेट में बाबा रामदेव थे और IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा के साथ डॉक्टर लेले भी थे, जो कि अभी महासचिव हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। और डिबेट था कि क्यों आखिर बाबा रामदेव ने डॉक्टरों के प्रति या फिर एलोपैथी के प्रति ऐसी जो है विवादास्पद बयान दिया, जो कि उन्हें नहीं देना चाहिए था। इसके बाद से बहुत देर तक ये डिबेट चली। कुछ फुटेज हम आपको दिखाते हैं इस डिबेट के, देखिए जरा। इस वक्त भी जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, एक के बाद एक उस पूरे आप समझ लीजिए कि किस तरह के किट को वो पहनकर, वहां पर PPE किट को पहनकर मरीजों का इलाज करें, अपनी जिंदगी वो जोखिम में डाल रहे हैं। कई डॉक्टर्स की मौत हुई है, फिर उनका अपमान क्यों? देखिए, पहली बात तो ये कहना कि वो मेरा बयान था, अभी वापस मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी का आदर करते हुए एक करुणा के साथ मैंने अपनी बात कही है इस विवाद को ख़त्म करने के लिए। मैंने उस समय भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। मैं एक व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहा था, ये मेरा बयान नहीं था। दूसरी बात, डॉक्टरों के योगदान को स्वामी रामदेव ने कभी नकारा नहीं। जहां तक किसी भी संदर्भ में यदि टिप्पणी की जाती है तो उससे हम इतने असहिष्णु क्यों हो जाते हैं? यही टिप्पणी जब अमेरिका के डॉक्टर करते हैं कि डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, तो उनके खिलाफ तो हम बोल नहीं पाते। जब जिस संदर्भ में मैंने बात कही, भारत के अखबारों में भी एंटीबायोटिक दवाओं से हर साल होती है 7 लाख लोगों की मौत। जब WHO ये कहता है कि अभी तक कोरोना की कोई मेडिसिन नहीं है, जो हम मेडिसिन दे रहे हैं कोरोना के लिए, चाहे वो रेमडेसिविर दे रहे हैं, फेविफ्लू दे रहे हैं, चाहे और जो कुछ भी प्रयोग कर रहे हैं, ये सिम्टोमेटिक दवाइयाँ हैं। और यहाँ तक कि अभी 2021 तक पहुँचते पहुँचते तो मामला बहुत आगे बढ़ चुका है।
एडवर्स ड्रग रिएक्शन के कारण से 462 बड़े ड्रग्स को पूरे वर्ल्ड में बैन कर दिया गया। मैं एलोपैथी की आलोचना फिर भी नहीं कर रहा हूं। एक पूरी फार्मा इंडस्ट्री है, उसका एक अपना कारोबार है, इसलिए डॉक्टर उसके शिकार क्यों हो? देखो, डॉक्टर शिकारी नहीं है, कई बार शिकार हो जाते हैं। उनको मेडिकल साइंस में जो पढ़ाया जाता है उसके अनुसार वो दवाई करते हैं। अभी भी मैं वापस कह रहा हूं, मैं डॉक्टरों का सम्मान करता हूं। ये न्यूज प्रोग्राम कोरोनिल द्वारा स्पॉन्सर्ड है। और बाबा जी, एक 40 सेकंड का क्लिप आपका लेटेस्ट देख लीजिए, जिसको आप पिछले को तो भूल रहे हो, जिसमें आपने कहा डॉक्टर टर टर 1000 डॉक्टर मर गए। ये काली कमीज संताप और शोक का। आप कहना क्या चाहते हैं? आप न्यूज चैनल पे आप ही चलाएंगे क्या? ये आपका वीडियो है, मैंने आज तक की टीम को भेज रखा है। अरे मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई साहब, ठीक है, पहले वो प्ले कीजिए। ये आज तक भी आप ही चलाएंगे, मीडिया भी आप ही चलाएंगे, फार्मा इंडस्ट्री भी आप ही चलाएंगे। हालांकि इस डिबेट में डॉक्टर्स ने भी बाबा रामदेव से कई ऐसे सवाल किए जो कि जरूरी थे जिनके जवाब, लेकिन बाबा रामदेव ने एक भी जवाब नहीं दिया। इस दौरान डिबेट की जो एंकर थी यानी अंजना ओम कश्यप, उन्होंने भी बाबा रामदेव से पूछा कि बाबा क्या आपने वैक्सीन लगवाई? देखिए जरा कि बाबा ने इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। पहला सवाल ये, वैक्सीन ले ली आपने जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है? दूसरा सवाल, क्या आपके जो सहयोगी हैं बालकृष्ण जी, उनका इलाज भी तो एम्स में हुआ ना सर? तो आपको भी इलाज के लिए इन्हीं एलोपैथी डॉक्टर्स की राह देखनी पड़ी। मैं वापस कह रहा हूं जी, देखो, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए, अंजना जी, अभी आप जो है ना, मैंने 25 प्रश्न कहा कि एक प्रश्न का आप उत्तर नहीं ले रहे। मैंने कहा मैं तो मान रहा हूं इस बात को कि लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर, सर्जरी के तौर पर, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है और मैं एक प्रगतिशील विचार का व्यक्ति हूं। इसलिए मैं कहता हूं ये सब्जेक्ट इनके पास रहने दीजिए ना, ये सारा काम मैंने कर लिया तो फिर ये क्या करेंगे? इसलिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो बहुत सीरियस सर्जरी है, वो इनके पास छोड़ दीजिए। बाकी सारा ट्रीटमेंट करने का मैं वैज्ञानिक तौर पर, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, रिसर्च बेस्ड मेडिसिन के साथ मैं सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं। इनसे एक तो पूछ लो। तो ये जो पूरा डिबेट चल रहा था, इसमें बाबा बस भागते हुए नजर आ रहे थे, बाबा रामदेव, और खुद को बचाते हुए नजर आ रहे थे। वहीं डॉक्टर्स जो थे वो लगातार तर्क वाले सवाल किए जा रहे थे, लेकिन बाबा रामदेव ने 25 सवाल खुद के दाग दिए। इन सवालों में बाबा रामदेव ने पूछा कि आयुर्वेद के पास हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जैसे कई बीमारियों के परमानेंट इलाज हैं, लेकिन एलोपैथी में ऐसे कोई परमानेंट इलाज नहीं है। आज मैं डॉक्टर से पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई इलाज है? बाबा रामदेव पूरे डिबेट में बस इसी एक मुद्दे को बार बार रिपीट करते हुए नजर आए। देखिए जरा आप इन फुटेजेस में। इनके पास में सिर दर्द का परमानेंट सॉल्यूशन है, डॉक्टर ले ले, पेन का सॉल्यूशन है, थायराइड का सॉल्यूशन है, आर फैक्टर का सॉल्यूशन है, हेपेटाइटिस का सॉल्यूशन है, फैटी लिवर का सॉल्यूशन है। इनके पास में गैस कब्ज की भी कोई परमानेंट दवाई है क्या, कि जिससे कि एक बार खा ले व्यक्ति को कब्ज ना हो, डॉक्टर ले, उनको एसिडिटी ना हो, उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस ना हो? क्या उनके पास में पेनक्रियाटाइटिस की दवाई है? पूछ तो लो, आप इनसे तो पूछो। सारे प्रश्न मुझसे पूछने में लगे आप। डॉक्टर ले ले जी, आप इनका जवाब दीजिए। डॉक्टर ले ले, आप इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल पूछ रही हूँ नहीं, अभी ये क्या आयुर्वेदिक दवाओं को हीन दृष्टि से देखते हैं एलोपैथी डॉक्टर, जिसका जो वो आरोप लगा? नहीं, एक मिनट बिफोर गोइंग टू दैट, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अगर चुप बैठेंगे तो ही मैं बोल सकूंगा, नंबर 1। और ये इनके फोटो फ्रेम में क्यों कोरोनिल की दवाई कंटिन्यूअसली आ रही है? ये क्या एडवर्टाइजमेंट गिमिक है? क्या चल रहा है ये एडवर्टाइजमेंट के लिए? पहले वो कोरोनिल निकाल दीजिए उधर से। हमारे फोटो में कोई है ही नहीं इसके अंदर, हम ना कोई एडवर्टाइजमेंट करते हैं, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2, ये जो बोल रहे हैं, ये इनका वीडियो ऐसा है कि पहले 2 थप्पड़ मारने का, फिर कुछ भी। इनका दो बयान में देखो कितना फर्क है। आपने खाली एक ही बयान बताया, उसके पहले भी इन्होंने सैटरडे को जब भी नोटिस पहुंचा तभी एक बयान जारी किया था। अरे भाई, अभी बात अब की करो ना। अब जो हम इस काम के लिए बैठे हैं कि हम मिलकर के अच्छा क्या कर सकते हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस में क्या अच्छा है, आयुर्वेद में क्या अच्छा है, इसकी बात नहीं करो। कोरोनिल से आपको क्या आपत्ति है? कोरोनिल से डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए, वो भी बताइए। बोलिए डॉक्टर।
मैं आपसे जवाब लूंगी। इसके बाद बाबा रामदेव ने लास्ट में आखिरकार उन्होंने अपने खुद को बचाव करते हुए ये कहा कि मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि एलोपैथी और आयुर्वेद साथ मिलकर काम करें, जिस पर डॉक्टर लेले ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपने हिसाब से काम कीजिए और जो डॉक्टर्स हैं जो कोरोना महामारी में अपनी जान गंवाते हुए भी लगातार काम कर रहे हैं उनको अपने हिसाब से काम करने दीजिए। बता दें आपको कि इस डिबेट में कोरोनिल पर भी खूब बहस छिड़ी। जी हां, जैसे बाबा रामदेव बैठे हुए थे तो आप फुटेज में भी देख सकते हैं कि कैसे उनके फ्रेम के सामने कोरोनिल के कुछ दवाइयां रखी हुई थी, जिस पर डॉक्टर लेले और डॉक्टर राजन शर्मा ने भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये जो प्रोग्राम है ये खुद ही कोरोनिल स्पॉन्सर है और इस प्रोग्राम में बाबा रामदेव को ही ज्यादा बोलने का समय दिया जा रहा है, हमें तो समय ही नहीं दिया जा रहा है बोलने का। सबसे बड़ी आपत्ति है ये न्यूज प्रोग्राम कोरोनिल द्वारा स्पॉन्सर्ड है। इस पूरे डिबेट में बाबा रामदेव ने भी अपने आंकड़े गिनवाए। उन्होंने कहा कि मैंने 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ लोगों तक को ठीक किया है, बस योग शिविर से और अलोम विलोम से कोरोनिल खिला करके और अपनी दवाइयों के बदौलत मैंने भी 1 से 5 करोड़ लोगों को ठीक किया है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो महानिदेशक हैं डॉक्टर लेले, उन्होंने कहा कि आपने 1 से 2 करोड़ लोगों को ठीक किया है तो हमने 22 करोड़ लोगों को ठीक किया है। इस पूरे डिबेट में डॉक्टर राजन शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद की हम पूरी तरीके से सम्मान करते हैं और आयुर्वेद की इज्जत करते हैं। आयुर्वेद के प्रति हमारे मन में कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी घृणा नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद और योग हमारे पूर्वजों से हमें मिला है। बाबा रामदेव ने जिस तरीके से योग के प्रति लोगों को जागरूक किया है वो काबिले तारीफ है और इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। चलिए पूरा मामला आपको एक बार बता देते हैं कि बाबा रामदेव ने अपने एक योग शिविर के दौरान एलोपैथी के दवाओं को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दे दिया था, जो इसके बाद लगातार ये विवाद आग की तरह बढ़ता गया। बाबा रामदेव ने कहा था कि एलोपैथी की जो दवाइयां हैं वो यूजलेस हैं। जितने लोगों की जान ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से गई है, उससे ज्यादा लोगों की जान तो एलोपैथी की दवाइयां खाने से गई है। इसके बाद बाबा रामदेव का एक और बयान लीक हुआ था। इस बयान में उन्होंने ये कहा था कि 1000 डॉक्टर यानी 1000 डॉक्टर जब खुद ही मर गए, खुद अपनी जान नहीं बचा पाए, तो ये दूसरों की जान क्या बचाएंगे। इसके बाद से डॉक्टर राजन शर्मा और डॉक्टर लेले जो है वो आग बबूला हो गए थे और उनका एक ही कहना था कि जिस तरीके से डॉक्टर्स इस महामारी में अपनी जान के परवाह किए बगैर काम कर रहे हैं, वैसे में डॉक्टर्स की बेइज्जती बिल्कुल सहन नहीं कर सकते हैं वो लोग। ये इंटॉलरेंस है। इस डिबेट के दौरान डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर लेले ने यह भी कहा कि आपकी जो दवाई है कोरोनिल वो WHO के लिस्ट में शामिल ही नहीं है। तो वहीं अंजना ओम कश्यप ने भी कहा कि जो कोवैक्सीन है, जो वैक्सीन है कोरोना की, वो भी WHO के लिस्ट में शामिल नहीं है, फिर भी लोगों को क्यों दी जा रही है। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर यह डिबेट चलता रहा। इस डिबेट में ओवरऑल बात करें तो बाबा रामदेव मुद्दे से भटकते हुए नजर आए और बार बार बस मुद्दे भटका रहे थे, एक दूसरे को भटकाने की कोशिश कर रहे थे। यह डिबेट कोरोना के ऊपर शुरू हुआ था, एलोपैथी के ऊपर शुरू हुआ था, लेकिन वो कहीं ब्लड प्रेशर पे लेके जा रहे थे तो कहीं हार्ट अटैक पे जा रहे थे। उनका एक हास्यास्पद बयान कह सकते हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर आपको हार्ट अटैक आता है या किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो वो अनुलोम विलोम करते हुए क्यों नहीं जा सकता हॉस्पिटल तक, ऐसे में उसकी जान बच जाएगी। जिसके बाद डॉक्टर्स ने उनको बताया कि देखिए हार्ट अटैक जब आपको आता है तो आपकी सांसें ही रुक जाती है, जब सांसें रुक जाएंगी तो अनुलोम विलोम कोई कैसे कर पाएगा। तो ऐसे लगातार जो है मुद्दे से भटकाने वाले बयान बाबा रामदेव देते रहे और इस पूरे डिबेट में एक बार उन्होंने फिर से ये एलोपैथी और आयुर्वेदा के बीच में जो जंग छिड़ गई है उसको उन्होंने एक बार फिर से उसमें कह सकते हैं आग में घी डालने वाला काम किया है और ये विवाद और बढ़ता जा रहा है। इस पर आप पूरा मामला आपको बता दें कि जब उन्होंने ये पूरी घटनाक्रम हुई थी, जब उन्होंने विवादित बयान दिया था, उसके बाद से पतंजलि की तरफ से एक प्रेस रिलीज किया गया था जिसमें बाबा रामदेव माफी मांगते हुए नजर आए थे। लेकिन इसके बाद से भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनके इस बयान को खारिज किया और उन पर लीगल एक्शन लेने की भी मांग की। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी बाबा रामदेव को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने यही कहा कि जिस तरीके से कोरोना महामारी में हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, ऐसे में आप डॉक्टर्स का जो मजाक उड़ा रहे हैं ये बहुत ही गलत है, तो इस पर आपको माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद से बाबा रामदेव ने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट कर कहा कि श्रीमान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, आपका पत्र प्राप्त हुआ, जिसके बाद से मैं इस पूरे विवाद पर विराम देता हूं और मैं मेडिकल साइंस की भी इज्जत करता हूं,
डॉक्टर्स की भी इज्जत करता हूं, लेकिन इस पूरे विराम के बाद, माफी मांगने के बाद से एक बार फिर से इस मामले में कहीं ना कहीं विवाद होते हुए नजर आ रहा है। और जैसे कि लगातार ये डिबेट अलग अलग चैनल्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। बाबा रामदेव ने 25 ऐसे सवाल किए हैं। उनका कहना है कि ये जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महानिदेशक हैं या फिर पूर्व अध्यक्ष हैं, ये उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं और एलोपैथी में इन बीमारियों का इलाज ही नहीं है। ऐसे में जितनी बार बाबा रामदेव आयुर्वेदा को लेकर बात कर रहे हैं तो वो बार बार एलोपैथी के ही टर्म्स यूज कर रहे थे, जिसके बाद से डॉक्टर राजन शर्मा हंसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव, आप आयुर्वेद के बारे में बात कर रहे हैं तो कम से कम आयुर्वेदिक टर्म्स तो यूज कर लीजिए। आप बार बार एलोपैथी और मेडिकल साइंस के टर्म्स यूज कर रहे हैं, मॉडर्न साइंस के टर्म्स यूज कर रहे हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल DNP इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद।